एंड जब इंसान ऐसे किसी बड़ी टाइट सिचुएशन में होता है, टफ सिचुएशन में होता है, तो उसके जो सबसे फंडामेंटल कोर बिलीव्स होते हैं, दैट्स व्हाट गिव्स हिम एट दैट मोमेंट पीस. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दिस इज़ ट्रू कि फाइनली व्हाट वुड यू गो टू, कहाँ जाओगे वापस? आप आखिर में उसी चीज़ पे लौट के आओगे जो आपको स्ट्रेंथ देता है. जब दुनिया तंग हो जाती है आपके लिए, जब ये मामलात आप अपने बस में नहीं रहते, जब हर एक लम्हा जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, और कोई रास्ता नहीं नज़र आता, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ऐसे मौके पे इंसान फाइनली वहीं जाता है जहां उसको स्ट्रेंथ मिले. और दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम योर बिलीफ. इसीलिए कहा जाता है बिलीव गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ. अगर आपने वो पीके मूवी देखी होगी, उसमें जब वो क्वेश्चन करता है ना, जो लीड एक्टर होता है, भगवान, खुदा, दीन, धर्म, इसको जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है, फिर जब उनका वो आमना सामना होता है, तो व्हाट डज द अदर साइड आर्ग्यू? द अदर साइड आर्ग्यू कि इतने लोगों की जो इतनी तकलीफें हैं, उसमें जो उनको मीनिंग देती है ज़िंदगी को, वो यही आस्था है, ये बिलीफ है, और तुम उनसे यही छीनना चाहते हो. दैट शुड टेल यू वंस अगेन कि ये कितना फंडामेंटल है इंसान की बीइंग में, कि वेयर डज ही गो एट द एंड ऑफ द डे. थिंक ऑफ द इनजस्टिस इन द वर्ल्ड. इस इनजस्टिस के सामने you can either be a nihilist, कि goodness is a myth, there is nothing good in this world, justice is a myth. Look at it from a Palestinian prism. वो देख रहे होंगे कि ये जो एग्नी है, ये जो टॉर्चर है, ये जो पेन है, ये जो सफरिंग है, इसका कोई एंड ही नहीं है, और उसके बावजूद दुनिया का एक अच्छा खासा पोर्शन है जो हम ही को मानता है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टोरी. और वो देखते होंगे कि कैसे मेरे ही हमसाए, मेरे ही बाकी भाई अरब्स और बाकी जो लोग हैं दुनिया में, हाउ आर दे कंटिन्यूइंग विद देयर लाइफ एंड व्हाट आर वी फेसिंग. और फिर उसमें भी मतलब द लेवल ऑफ परसिक्यूशन दे आर फेसिंग. और उस इन द फेस ऑफ इट, व्हाट वुड गिव मीनिंग टू योर लाइफ? It would only and only be faith. उसके अलावा और कुछ नहीं. Why would a Palestinian, or why should a Palestinian believe at all कि justice would be served? ये belief पे ही मानना पड़ेगा उसको कि maybe not here but in the hereafter. तो ये बहुत करीब होता है इंसान के, जब वो ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे मामलात उसके हाथ से निकल जाते हैं. Then the last refuge he has is with God. फिर वो उसी के अल्लाह के सामने छोड़ देता है मामले को कि you deal with it, I cannot.